नमस्कार, मैं हूं ज़ायरा और स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश कोरोना रिटर्न्स में। देश में कोरोना के मामलों में एक बार फिर बढ़ोतरी तेजी से दर्ज की जा रही है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना वायरस से संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है। बीते कुछ दिनों में रोजाना संक्रमण की संख्या 2000 से पार हो रही है और लोगों की मौतें भी हो रही हैं। और इसी बीच राजधानी में कोरोना का नया वेरिएंट मिला है। नए वेरिएंट के सामने आने से स्वास्थ्य विशेषज्ञों की चिंता बढ़ गई है। बता दें कि बीते दिन दिल्ली में कोरोना वायरस से 8 लोगों की जान चली गई और मौत की यह संख्या करीब 6 महीने में सबसे ज्यादा है। बुधवार को बीते 24 घंटे में संक्रमण के 2146 नए केस मिले, जबकि पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 17.83 पर पहुंच गया है। तो कोरोना के मामलों में एक बार फिर से बढ़ोतरी हम देख रहे हैं। और दिल्ली की अगर बात करें, दिल्ली में काफी ज्यादा संख्या में जो कोरोना के मामले हैं वो हम देख रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 2000 से ऊपर ये जो मामले सिर्फ दिल्ली में ही आए हैं और अपने आप में ही ये डराने वाले आंकड़े हैं, चौंकाने वाले आंकड़े हैं कि आखिर क्या एक बार फिर कोरोना वापस आ रहा है। एक बार फिर से जो कोरोना के मरीजों की संख्या है वो बढ़ने जा रही है। ऐसे में सतर्कता बहुत ज्यादा जरूरी है। अब स्वास्थ्य विभाग को भी चौकन्ना होना होगा, सावधानी बरतनी होगी। न सिर्फ स्वास्थ्य विभाग बल्कि आम लोगों को भी ये देखना होगा और सोचना होगा, जिस तरीके से अब सभी लोग अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस आ चुके थे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एहतियात बरतनी है, प्रिकॉशंस रखना है कि दोबारा पहले वाली स्थिति ना बन जाए कोरोना को लेकर। तो कोरोना एक बार फिर हमें पैर पसारता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से मामले लगातार बढ़ रहे हैं और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की चिंता भी बढ़ गई है कोरोना के मामलों के बढ़ने के साथ साथ। बीते दिन दिल्ली में कोरोना वायरस से 8 लोगों की जान चली गई और एक दिन में 8 लोगों की जान कोरोना वायरस से अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि अभी जो मामले सामने आ रहे थे वो काफी हद तक कम हो चुके थे और ऐसे में अचानक 8 लोगों की जान चली जाना इस वायरस से कई सवाल खड़े करता है कि क्या एक बार फिर कोरोना अपना कहर बरपाने वाला है। आपको बता दें कि मौत की ये जो संख्या है करीब 6 महीने में सबसे ज्यादा बताई जा रही है। बुधवार को 24 घंटे में संक्रमण के 2146 नए मामले सामने आए और इसी पर आज हम खास चर्चा भी करने वाले हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर नरेश चावला जी जुड़ गए हैं, जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं आईएमए के। इसके अलावा डॉक्टर आर.के. तुली भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि सोहम संपूर्ण चिकित्सक हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। डॉक्टर नरेश, आपसे सबसे पहले मैं यही पूछना चाहूंगी कि अब एक बार फिर कोरोना पैर पसारता हुआ दिख रहा है और दिल्ली की खासतौर से बात करें तो यहाँ पर ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 2000 के ऊपर केसेस आए हैं। यहाँ पर 8 लोगों की जान भी चली गई। क्या माना जाए, क्या पहले वाली स्थिति ना क्रिएट होने के हालात बन रहे हैं क्या यहाँ पर? थोड़े दुखी हो चुके हैं। कोरोना कभी खत्म होगा भी नहीं होगा। यही वजह है। आपका पहला सवाल, क्या कोरोना वापस आ गया है? तो नो डाउट कोरोना कभी गया ही नहीं था। वो थोड़ा हाइबरनेट करता है। हाइबरनेट तो थोड़ा सुस्त हो जाता है और फिर उसका नया वेरिएंट आ जाता है। तो मैं पहले बता दूं आपको कि पहली और सेकेंड वेव में मोस्टली हम डेल्टा और डेल्टा प्लस देखते थे। थर्ड वेव में भी ओमाइक्रोन था और अभी भी ओमाइक्रोन का वेरिएंट है। और खुशी की खबर सिर्फ ये है कि हालांकि नंबर ऑफ केसेस जनाब जितने वो दिख रहे हैं, एक्चुअल केसेस उससे कहीं ज्यादा हैं। मैं दिल्ली का, नॉर्थ दिल्ली का रहने वाला एक डॉक्टर हूँ, जो खुलेआम सुबह शाम इतने पेशेंट देखे जा रहे हैं कि गिनती ही नहीं है। और जो टेस्टिंग आप हम देख रहे हैं जितनी होनी चाहिए, ये उसकी ऑलमोस्ट 5 to 10% भी नहीं हो पा रही है। दैट मींस एक्चुअल केसेस आर मच हायर। दे आर नॉट इन थाउजेंड्स, दे आर इन लैक्स। I would say not only in Delhi but in practically whole of NCR. लेकिन दूसरी जो अच्छी खबर है, ये पर्टिकुलर वेरिएंट बिल्कुल भी वेरुलेंट नहीं है। इससे कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है, इससे कोई निमोनियाज नहीं होते हैं, इससे सिंपल प्रेजेंटेशन होती है जैसे हमारे देश में पहले कभी फ्लू या इन्फ्लुएंजा होता था। तो वो जैसे ही हम ये कहते हैं तो लोग बाग बिल्कुल मस्त हो जाते हैं। उनको लगता है कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप जैसे वायरल फीवर या फ्लू ठीक होता था, ये भी अपने आप ठीक हो जाएगा। तो ये मैं आम जनता को आपके चैनल के माध्यम से एक अपील सी की जा रही है, इससे पहले कि स्थिति बिगड़ जाए या पानी सर के ऊपर चला जाए, वो आप ऐसा वैसा ना हो जाए जैसे कि सेकंड वेव हो जाए। तो आप थोड़ा सुधर जाओ। गवर्नमेंट को थोड़ी सख्ती करनी चाहिए। सुना जा रहा है दिल्ली गवर्नमेंट ने ₹500 वो फाइन लगा दिया है और नॉट बियरिंग द मास्क। लेकिन खाली फाइन से काम नहीं चलता। लोग जनता को स्वेच्छा से
कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर की शैली अपनानी चाहिए। यही हमारा बचाव है। प्लस वैक्सीनेशन बूस्टर डोज फ्री लग रही है 15 जुलाई से फॉर 75 डेज। तो लोग बाग जो वैक्सीनेशन सेंटर पे नहीं जा रहे, उनको क्या लगता है कि फलाने ने लगवा लिया है फिर भी उसको हो गया, उनको लगता है डॉक्टर साहब फायदा तो होता नहीं है। तो ये नेगेटिव सोच ना करके लेट अस बी पॉजिटिव एंड लेट अस, आने वाला सीजन फेस्टिव सीजन है, हमें खुशियां मनानी है। 2-2.5 साल हो गए कष्ट पाते हुए, तो अच्छा यही होगा कि आप कोरोना शैली को अपनाइए, वैक्सीनेशन लगवाइएगा। अगर आप थोड़ा बचाव करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी खुशी भी हमारे साथ चलेगी और जो बीमारी के जो एक नजर आ रहा है कि कहीं बिगड़ ना जाए, ऐसा बिगड़ भी नहीं पाए। जी बिल्कुल, एहतियात बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग तो एहतियात करेगा ही, अपने जो तमाम संसाधन है उन्हें बेहतर करेगा, लेकिन आम लोगों को खुद से भी एहतियात करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर है। डॉक्टर आर.के. तुली, आपको क्या लग रहा है कि अब जो नया वेरिएंट ये आया है इसे किस तरह से देखा जाए और क्या इसके सिम्टम्स हो सकते हैं? हालांकि डॉक्टर नरेश ने बताया इतना घातक नहीं है ये, लेकिन आपके हिसाब से क्या लग रहा है, इसको लेकर आगे क्या स्थिति देखने को मिल सकती है भारत में? हैं, उन्होंने जो कुछ बताया बिल्कुल ठीक है और मैं ये कहूंगा कि उनकी बताई बातें बिल्कुल सही हैं और मैं उसको बिल्कुल सपोर्ट करता हूं। और ये जरूर है कि जो अभी जो नया वेरिएंट ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है ये उतना घातक नहीं है। इससे उस प्रकार की घबराने की, डरने की या लोगों की मौत आने की ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। और साथ के साथ हम ये भी याद रखें कि ये शायद इतना घातक इसलिए नहीं हो पा रहा कि लोगों को काफी हद तक वैक्सीन की 2 खुराक लग चुकी हैं, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करती हैं। उसकी वजह से भी शायद अब जो नया वायरस के जो केसेस आ रहे हैं वो उतने घातक नहीं हैं। परंतु याद रहे कि ये वायरस कहीं जाने वाले नहीं हैं। आज तक कितने सालों से हमारे देश में ट्यूबरकुलोसिस है, जिसका कि हर बच्चे को वैक्सीनेशन लगाया जाता है। आज भी दुनिया भर में लगभग 10 मिलियन 1 करोड़ टीबी के नए केसेस हर साल होते हैं। टाइफाइड कहीं नहीं गया। याद रहे कि सब उपाय करने के बाद भी आज भी हेपेटाइटिस, HIV जिसके वैक्सीनेशन इत्यादि लोगों को लग रहे हैं वो एकदम सक्रिय हैं। इसी प्रकार कोरोना भी कहीं जाने वाला नहीं है। अमेरिका के आंकड़े हैं कि इन्फ्लुएंजा की वजह से लगभग 5 लाख लोगों की अमेरिका में वैक्सीनेशन लगवाने के बावजूद पिछले कई दशकों से उसकी वैक्सीन लगातार चल रही है, मगर फिर भी उसकी वजह से मौत हो रही है। इसी प्रकार कोरोना कहीं जाने वाला नहीं है। जरूरत है हमें अपने इम्यून सिस्टम को, अपने रोग प्रतिरोधक शक्ति है उसको हम स्वस्थ बनाएं। यही एक जो कवच है, जो कि एक अच्छी लाइफस्टाइल से, एक अच्छी स्वस्थ जीवन शैली से, जैसे हमारी वैदिक प्रार्थना है जो हम बार बार हमेशा रिपीट करते हैं, पहला सुख निरोगी काया। हम अपनी लाइफस्टाइल को, अपनी जीवन शैली को स्वस्थ रखें, इसी से हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। ये हमारे आयुर्वेद और जो वैदिक ज्ञान है उसका ये सारांश है। दवाइयों से हर प्रकार से आपको जरूर राहत मिलेगी, मगर उससे आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति नहीं बढ़ती। उसके लिए हमारा जीवन शैली स्वस्थ हो, हम समय पर सोएं, जल्दी जागें, रोज व्यायाम करें, योग करें, अच्छी सात्विक और पौष्टिक आहार खाएं और अपने मन में किसी प्रकार का विकार ना आने दें। इस प्रकार की चीजों से आज के अभी जैसे आज के हमारे महानगरों की सबसे बड़ी समस्या है पोल्यूशन। उसकी वजह से हमारे देश में सन 2018 में भारत सरकार के आंकड़े बताते हैं कि 18 करोड़ लोगों की मौत हुई प्रदूषण की विभिन्न वजहों से। तो जब हम अपनी एक हाइजीन, अपनी अच्छी स्वस्थ हैबिट बनाते हैं, जब हम मास्क लगाते हैं तो हमारी प्रदूषण से भी बचाव होता है, जो कि मेजर कॉज है बीमारी का। और जब हमारी जीवन शैली स्वस्थ होगी तो आज जितनी बीमारी है उनको लाइफस्टाइल डिजीजेस
कहा जा रहा है। जी, जाहिर तौर पर कहा जा सकता है डॉक्टर तुली कि कोरोना कहीं जाने वाला नहीं है, हमें खुद ही अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करना है और खुद बचना है, एहतियात बरतना बहुत ज्यादा जरूरी यहाँ पर हो जाता है। डॉक्टर नरेश चावला, अब जो मौजूदा हालात हम देख रहे हैं, केसेस हालांकि बढ़ रहे हैं पहले के मुकाबले, और आपने बताया कि ये जो नया वेरिएंट है इतना घातक भी नहीं है, तो क्या वजह है जो 24 घंटे में 8 मौतें हुई हैं, लोग भी की जान भी जा रही है, आखिर इसके पीछे क्या वजह मानी जा सकती है? शायद मैं आपको बता दूं, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट जितनी भी मौतें देखी गई हैं वो उन लोगों की हैं जिनको की कोमॉर्बिड डिसीजेज हैं, यानी कि कोई इनको कॉन्कोबिटेंट डिसीज, फॉर एग्जांपल अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, कोई लिवर फेलियर, लंग फेलियर, किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, कोई HIV या कोई और ऐसी बीमारियां, कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट का पेशेंट है, कोई ऐसा पेशेंट जिसको इम्यून कॉम्प्रोमाइज की बहुत बीमारियां कॉम्युनिटी चलती रहती हैं, वो दवाई कर रही हैं। ये वो पेशेंट्स थे, लेकिन हमें खुशी इस बात की है अभी तक पिछले 2 महीनों में नॉट ओनली इन दिल्ली, ऑल अक्रॉस इंडिया ऐसी कोई डेथ नहीं देखी गई जो प्योरली कोरोना के लिए एट्रीब्यूट की जाएगी। दैट मीन्स कि उनको दूसरी बीमारी थी, वो उनकी जिंदगी सिर्फ एज में चल रही है। कोई आदमी 70 साल का है, 75 साल का है, रोज होकर जिंदगी चल रही है कि दवाइयों से ठीक है, लेकिन जैसे ही उसको कोरोना का या कोविड-19 का झटका लगा, उनका सिस्टम बिगड़ जाता है और उनकी फिर अंतकाल आ जाता है। तो इसलिए वी वुड से कि वी नीड टू प्रोटेक्ट नॉट ओनली द सीनियर सिटीजन या 60-70 प्लस वाले लोग, प्लस ऑल दोज जो जिनको की कोई दूसरी बीमारियां हैं, प्लस क्योंकि आफ्टर एक घर में बच्चा भी रहता है, जवान भी रहता है, बूढ़ा भी रहता है, तो अगर बीमारी आएगी तो बूढ़े को हमें बचाना पड़ेगा। इसलिए इट बिकम्स द ड्यूटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, हमारी NGOs, फॉर एग्जांपल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ये सब कुछ मिलके ऐसा कोई अभियान चलाएं जिससे लोगों को हम अच्छी तरह अवेयर भी कर सकें, वो हेल्थ एजुकेट भी कर सकें। भाई आपके थोड़े से बचाव से आप भी बचे रहेंगे, अनडिजायरेबल मौतें भी नहीं होगी, वो हम एज ए कम्युनिटी थोड़ा बच पाएंगे। इस टाइम दिल्ली गवर्नमेंट में घंटियां बज रही हैं, 18% कन्वर्जन रेट हो चुका है, विच इज वेरी वेरी हाई, ऑलमोस्ट लॉकडाउन की स्थिति बन जाती है। लेकिन क्योंकि ग्राउंड स्थिति इतनी खराब नहीं है, तो आई वुड नॉट से कि हम लॉकडाउन लगाएं, लेकिन हम सख्ती करें, चाहे स्वेच्छा से करें, हम ऐसा कुछ जरूर करें जिससे कि आम जनता जो टोटल बेफिक्र बेपरवाही से घूम रही है, परवाही नहीं कर रहा कोई, जो होगा देखा जाएगा, ऐसा एटीट्यूड एक गलत एटीट्यूड है। आई थिंक वी नीड टू करेक्ट दिस एटीट्यूड, इसी से हम सब मिल के बच पाएंगे। हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे कि उसमें हमें क्या कुछ करना चाहिए, सुबह से लेकर रात तक जो आम लोग हैं उन्हें किस तरीके से अपनी दिनचर्या रखनी चाहिए, और खासतौर से जो लोग मेट्रो सिटीज में रहते हैं उन्हें काफी मुश्किल होता है एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं डॉक्टर चावला की 2 बातों के ऊपर वहां से इस चीज को शुरू करना चाहूंगा। एक तो उन्होंने कहा कि आज देश भर कुछ ना कुछ करे, परंतु सबसे ज्यादा जरूरी है कि देश के नागरिक, एक जिम्मेदार नागरिक होते हुए मेरे देश के प्रति क्या कर्तव्य है। महात्मा गांधी ने कहा था, ये मत पूछिए कि आपके लिए सरकार क्या कर रही है, आप ये बताइए कि आप देश के लिए क्या कर सकते हैं। जी जी। तो इसमें सारी जनता को जागृत होके अपने लेवल के ऊपर अपनी प्रोटेक्शन करनी चाहिए, अपनी जीवन शैली को स्वस्थ रखना चाहिए, और क्योंकि जितनी कोमॉर्बिडिटीज हैं वो सब लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, वो हमारी जीवन शैली खराब होने की वजह से हम उसके जिम्मेवार खुद हैं, और यहाँ तक कि यही बीमारी अल्टीमेटली जाके हमें एक बहुत लंबी बीमारी और महंगी मौत पहुंचाती है। तो इस जीवन शैली का सुधार सबसे बड़ा जो पहला कदम है, मेरे अनुसार एक विदेशी कहावत है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ईच वन ऑफ अस हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। यानी कि हमारा कल कितना अच्छा होगा वो आज हम किस समय पर सोते हैं, कि जल्दी सोएं। मैं कहूंगा लगभग 10 साढ़े 10 बजे तक हम सो जाएं, इससे ऑटोमेटिकली हमारी नींद सुबह जल्दी खुलेगी। 6 बजे के लगभग 8 घंटे की नींद के बाद आप सुबह उठ के थोड़ा प्रकृति के साथ, 5 तत्वों के साथ, ये शरीर जो है 5 तत्वों का बना है, इन 5 तत्वों को थोड़ा शिक्षित करें, थोड़ा प्रकृति के साथ समय, यानी कि थोड़ी एक्सरसाइज करें, थोड़ा योग अभ्यास करें इत्यादि, और
उसके साथ साथ अपनी जो आहार है वो एकदम पौष्टिक रखें। और सबसे बड़ा आज हमें याद रखना है कि जब हम योग की बात करते हैं तो हमें यम नियम प्राणायाम सब करते हैं, आसन सब करते हैं, मगर ज्यादा जरूरत है यम और नियम की। क्यों जो पोल्यूशन है वो वातावरण में तो है ही, परंतु आज दुनिया के दिमागों के अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ईर्ष्या, इस प्रकार की जो उत्तेजित भाव पैदा होते हैं, इससे हमारी शरीर को, हमारी सेहत को ज्यादा नुकसान होता है। तो हम पहचाने कि मैं एक जीव आत्मा हूं और मैं एक शांति प्रिय आत्मा हूं जी जी, और मेरे जीवन में शांति रहे, संतुलन रहे, यही मुझे सुख दे सकता है। शांति ही सबसे बड़ा सुख है, शांति ही संतुलन है। तो उसके लिए मुझे कुछ कुर्बान भी करना पड़े तो, और दूसरी शांति पाने के लिए मैं हर समय शुक्रान में रहूं। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर आपको जल्दी सोना है और जल्दी उठना है, और जो आप खान पान जो भी दिन भर करते हैं वो बहुत पौष्टिक होना चाहिए। इस तरीके से आपकी इम्यूनिटी भी मजबूत होगी और आप कोरोना से और तमाम बीमारियों से बच सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर डॉक्टर नरेश, हम बात करें वैक्सीनेशन की तो वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है एक हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ साथ। अगर दोनों डोजेज आपने लगवा ली हैं तो बूस्टर डोज के लिए भी आजकल काफी अवेयर लोगों को किया जा रहा है, और अब तो फ्री भी कर दी गई है बूस्टर डोज, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं लोग नहीं जा रहे हैं बूस्टर डोज के लिए। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वही बात आ गई कि 2 डोज लग चुकी हैं और दूसरी डोज लगे हुए पहले सेकंड डोज के 9 महीने बाद बूस्टर डोज को कहा जाता था, लेकिन जो लेटेस्ट गवर्नमेंट मैनुअल कहता है वो कहता है कि आफ्टर 6 मंथ लगवा सकते हैं। लेकिन जैसा कि हम उम्मीद करते हैं कि लोगों को एकदम उमड़ के आना चाहिए, ऐसा नहीं हो पा रहा। तो आपके चैनल के माध्यम से मेरी डायरेक्ट अपील है, ये मत सोचो कि मुझे कितना फायदा होगा। आप सोच के देखिए, आज जो वायरस है थोड़ा वीक है, तो शायद वो वीक इसलिए है वो हमारी बॉडी में, हमारे देश में 200 करोड़ हमारे देश में तकरीबन वैक्सीनेशन लग चुकी है। ऑलमोस्ट 70% आबादी कवर्ड है। तो मैं कहूंगा कि ये शायद उसी की वजह से है। तो इसी को हमने पॉजिटिव लेके, आप ये मत सोचो कि मुझे कितना फायदा होगा, आप ये सोचो मुझे फायदा होगा। तो सबको अपील है, जो सेकंड डोज पे अटका हुआ है, जो बूस्टर पे अटका हुआ है, प्रायोरिटी बेसिस पे ये ना सोचे बिना कि मुझे कितना फायदा होगा। ये फायदा आपको भी है, एक कम्युनिटी में है जिसको कि हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, उसको भी है। तो पूरी एक कौम को एक फायदा हो जाता है, पूरे देश को फायदा हो जाता है। इसलिए मैं कहूंगा कि डोंट क्वेश्चन इट, बिकॉज हमारे पास हथियार एक ही है, एक वैक्सीनेशन और एक कोरोना प्रिपेयर्ड बिहेवियर। इन दोनों हथियारों को हमें भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। फिर शायद हम देखते हैं कि कुछ महीनों के बाद ये कोरोना ऑलमोस्ट समाप्त हो जाएगा। ये जैसा कि ये उम्मीद की, ये शंका है हमारी कि कोरोना जैसे पहले हमारे देश में वायरल फीवर या इन्फ्लुएंजा होता था या फ्लू होता था, वैसे एक एंडेमिक बन के आ जाएगा। ऐसे नहीं होगा जैसे कि ऑल एट वंस हजारों लाखों केस एक साथ होने शुरू हो गए। तो हम सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए कि हमें बीमारी को कंटेन करना है। और ये तभी हो पाएगा जब सरकार की और आम जन की एक भागीदारी चलेगी और सब एनजीओज, सब लोग मिलके कोऑपरेट करेंगे। ये नहीं हो सकता कि सरकार ने कह दिया वो हो जाए। पीपल हैव टू कोऑपरेट इन अ बिग वे, अदरवाइज जो हो रहा है आप खुद सोचिए, आज कोरोना है, कल कोई नया वायरस आ सकता है। तो कोरोना तो आप मास्क तो अवश्य इसलिए भी पहनिए, घर से निकलो तो जैसे विदेशी लोग हैट पहन के निकलते हैं, हमें मास्क पहन के निकलना चाहिए, ताकि हमेशा के लिए हम पोल्यूशन से भी बचेंगे, कोरोना से भी बचेंगे। कोई कल भगवान ना चाहे कल कोई नया वायरस आने वाला है, उससे भी बचेंगे। तो इसलिए इससे ये मत सोचो कि मास्क आपका मित्र नहीं है, इससे आपको घुटन होती है, कुछ नहीं होता। आप बड़े आराम से, आजकल तो मास्क सस्ते से अवेलेबल हैं। जी जी, चलिए ठीक है, लोगों को भी बहुत एहतियात बरतनी है, क्योंकि खुद से हमें ये समझना होगा, क्योंकि सिर्फ सरकारी या प्रशासन ही नहीं, आम लोगों को भी, हम सबको मिलकर ही कोरोना से लड़ना है। और शायद यही वजह है कि आज जो कोरोना के केसेस कम हुए हैं, क्योंकि हम सबने मिलकर लड़ा है कोरोना से। लेकिन जो स्थिति अभी हम देख रहे हैं कोरोना के केसेस में अचानक जो उछाल आया है डॉक्टर तुली, उसके पीछे क्या वजह मानी जा सकती है? क्योंकि पिछले दिनों तो ये जो केसेस थे बहुत ज्यादा कम हो चुके थे। इसमें उछाल जरूर वापस आ रहा है। इसकी कुछ वजह ये जो मौसम है, ये जो बदलता मौसम है, इस मौसम में जितने भी वायरसेस हैं
ये बहुत पनपते हैं। और जितने भी ये फ्लू है, इन्फ्लुएंजा है इत्यादि, ये जब ये बारिश का मौसम और बारिश खत्म होने का, तो जितने संक्रमण होते हैं ये इस मौसम में विशेषकर पनपते हैं। और हर साल जब कोरोना नहीं भी था तब भी इस दौरान घरों में बिस्तर लग जाते थे लोगों को, वायरस और फीवर, फ्लू इत्यादि जिसका हम व्याख्या करते हैं। और उसके साथ क्योंकि कोरोना अभी बिल्कुल गायब हुआ नहीं है और लोगों के अंदर थोड़ी सी लापरवाही भी आने लग गई कि अब क्या जरूरत है मास्क पहनने की और सेल्फ हाइजीन वगैरह की, या डिस्टेंस। देखिए आप जगह जगह पर मार्केट में हर जगह शादी ब्याह इतनी भीड़ें लगी हुई हैं और जो सेफ डिस्टेंसिंग रखने का सवाल है वो उठता ही नहीं है। और इसको हम कब तक फॉलो कर सकते हैं? तो लोग भी थोड़े इस चीज से तंग आने लग गए थे। तो इसकी वजह, ये एक वजह हो सकती है। पर मैं फिर भी मानूंगा कि इस मौसम में हर साल ये जितने वायरल फीवर्स, फ्लू इत्यादि हैं, इनकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, जी बिल्कुल, मौसम भी एक बड़ी वजह इसके पीछे हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ हमें और आपको भी सतर्क रहना, सजग रहना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है अगर इस पर हमें काबू पाना है। तो बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारी इस खास पेशकश में। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।